Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा ऑन फ्लेम टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये ग्रुप 2 एलिमेंट से रिलेटेड टॉपिक है बेटा, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन हमने स्टडी किया था, इसी की थोड़ी सी और एक्सटेंशन है, डिटेल है यहाँ पे। और इसमें एक टॉपिक थोड़ा सा दिया हुआ है फ्लेम टेस्ट, और इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज भी आता है। तो देखते हैं बेटा कि व्हाट इज फ्लेम टेस्ट और इसकी ओरिजिन क्या होगी फ्लेम टेस्ट की। अच्छा बेटा देखिए, फ्लेम टेस्ट बेसिकली ये एक यू कैन से क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जिसमें हम क्वालिटी मींस हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसको बेटा, मेटल आयंस को, जो प्रेजेंट होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। ये जो फ्लेम टेस्ट है ना बेटा, ये वेरी स्मॉल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन कंपाउंड्स में हम बेसिकली क्या करते हैं बेटा, इसको यूज करते हैं। और जिस कंपाउंड के अंदर स्मॉल अमाउंट में मेटल आयंस मौजूद होंगे, उसको हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं फ्लेम टेस्ट के जरिए। और याद रखिएगा बेटा, ये पर्टिकुलर मेटल्स के लिए होता है, या पर्टिकुलर जो मेटल्स है जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फ्लेम टेस्ट को नॉर्मली यूज करते हैं। तो चले देखते हैं व्हाट इज फ्लेम टेस्ट। तो पहले हम जरा डिफाइन करते हैं फ्लेम टेस्ट क्या है बेटा। फ्लेम टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड to identify a relatively very small number of ions, metal ions present in a compound। ठीक है, so flame test is used to identify the presence of relatively small number of ions, you can say metal ions present, identify the presence of relatively small number of ions in a compound। ठीक है, in a compound। ये एक छोटे से इंट्रोडक्शन है बेटा, फ्लेम टेस्ट क्या होता है। और याद रखिएगा बेटा, फ्लेम टेस्ट is used to identify the particular elements या particular metals such as the metals of S block, you can say metals of S block। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर S ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, उनमें मौजूद जो मेटल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली हम फ्लेम टेस्ट को यूज करते हैं। अब इसका प्रोसीजर है, मैंने नोट्स यहाँ पे पहले से लिख के रखा है ताकि लेक्चर ज्यादा लेंथी ना हो। यहाँ पे मैं प्रोसीजर को समझाता हूँ डायग्रामेटिकली, और इसकी ओरिजिन को भी मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है बेटा, इसमें हम बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसमें एक बीकर के अंदर हम HCl लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बीकर। ठीक है, ये एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर हमने क्या लेना है बेटा, इस बीकर के अंदर हमने HCl लेना है, यू कैन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज द बीकर कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा जी, इसके अंदर हमने एक निक्रोम की वायर डिप करनी है। ठीक है, दिस इज द निक्रोम वायर, और इस निक्रोम वायर के ऊपर जाहिर बात है बेटा, यहाँ पे वुडन जो है हैंडल होता है, जिससे हम इसको होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द वुडन
हैंडल। चलो मैं इसको जरा लेबल भी कर देता हूं। ठीक है बेटा, दिस इज नोन एज HCl solution and this is known as a nichrome wire। अच्छा, ये जो निक्रोम वायर है ना बेटा, इट इज बेसिकली एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। इन दोनों की एलॉय को हम क्या कहते हैं, ये इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, निक्रोम कहते हैं या निक्रोम वायर इसको हम कहेंगे। और दिस इज नोन एज अ वुडन होल्डर यू कैन से। ठीक है, ये मौजूद है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, निक्रोम की वायर को हमने HCl के अंदर डिप करना है। इसके बाद फिर हमने क्या करना है बेटा, इस निक्रोम की वायर को यहां से निकाल के हमने अपने सैंपल के अंदर डिप करना है। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक यू कैन से एक डिश है, ठीक है, या सिंपल अगर हम बना रहे इसको चाइना डिश बना लेते हैं, इज अ चाइना डिश। ठीक है, और इस डिश के अंदर हमने फॉर एग्जांपल हमने क्या रखा हुआ है बेटा, अपना कंपाउंड रखा हुआ है जिसमें से हमने मेटल को आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, इस मेटल के अंदर या इस कंपाउंड के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, इस निक्रोम के वायर को डिप करना है। ठीक है, और ये जो निक्रोम के वायर है ना बेटा, जो ही आप इस सैंपल के अंदर डिप करेंगे तो क्या होगा बेटा, कुछ सैंपल्स जो है ना, ये जो सैंपल है या सैंपल कंपाउंड जिसको हम कहेंगे, चले सैंपल कंपाउंड है ये, और इस सैंपल कंपाउंड में जो ही निक्रोम वायर को डिप करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पिकअप हो जाएगा, पिकअप स्मॉल सैंपल। ठीक है, हमने यहां से पिकअप करना है या यहां से कुछ सैंपल को इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, जब ये अटैच हो जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है बेटा, इसको फिर बंसन फ्लेम के ऊपर इसको रखना है। अब बंसन बर्नर आपने देखा होगा या यू कैन से फ्लेम आपने देखा होगा बेटा, इस तरह से होता है। ठीक है, इसको ना आप इसमें यहाँ पे कोई बर्नर ले ले आप इसको, या सेपरेट लैम्प भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे ले सकते हैं। बहरहाल सबसे बेहतरीन होता है यहाँ पे बंसन फ्लेम, ये आपने लेना है। ठीक है, और ये जो बंसन फ्लेम है, जाहिर बात है बेटा, जब इसको आप स्पार्क देंगे तो ये बर्निंग करता है। फॉर एग्जांपल ये बर्न हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बर्निंग हो रही है। तो ये बंसन बर्नर जो है, इसके ऊपर आपने अब क्या करना है, इस निक्रोम के वायर को इसके ऊपर रखना है। ठीक है, इंट्रोड्यूस करना है, जिससे निक्रोम के सैंपल के निक्रोम की जो वायर है उसके ऊपर सैंपल अटैच्ड होगा। तो ये आपने कुछ इस तरह से रखना है। फॉर एग्जांपल ये है निक्रोम की वायर। ठीक है बेटा, और ताकि हमारा हाथ ना जले, ठीक है, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वुडन होल्डर होता है, यहाँ से हम इसको पकड़ के रखेंगे। ठीक है, यहाँ से होल्ड करके रखेंगे, और जो ही हम इसको फ्लेम के ऊपर इंट्रोड्यूस करेंगे अपने सैंपल को, तो क्या होगा बेटा, जाहिर बात है कि इस हमारी ये जो सैंपल है, इस सैंपल को जो ही फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा बेटा, इस फ्लेम का जो कलर है ना बेटा, वो आपको यहाँ पे चेंज होके नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं कि चेंज कलर। अब ये जो चेंज कलर आया है ना बेटा, जो भी कलर आएगा यहाँ पे, वो कलर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होगा किसका, मेटल आयन का। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर आप डिफरेंट मेटल के कंपाउंड्स लिया है, तो डिफरेंट मेटल के कंपाउंड्स के केस में यहाँ पे डिफरेंट क्या आएगा, कलर आएगा। ठीक है, तो इस कलर की बेस पे हम क्या करते हैं, उस मेटल आयन को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेम टेस्ट। तो इसमें हम सिंपली क्या लिखेंगे बेटा, इन फ्लेम टेस्ट क्या करेंगे बेटा, कंपाउंड ऑफ मेटल आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ फ्लेम, हमने फ्लेम के ऊपर इंट्रोड्यूस करना है, एंड दे बर्न्स, और ये जलेगी, टू शो अ कैरेक्टरिस्टिक कलर। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक कलर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कलर का मतलब यहाँ पे क्या है, उस मेटल की पहचान होगा ऑफ द फ्लेम
एंड द मेटल इज आइडेंटिफाइड बाय द कलर ऑफ द फ्लेम, और जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, फ्लेम की कलर से हम मेटल को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज बेसिकली नोन एज क्या है बेटा, फ्लेम टेस्ट। ठीक है, तो मैं एक दफा दोबारा जल्दी से रिपीट करता हूं उसको। हमने क्या करना है बेटा, सिंपल, सबसे पहले हमने एक HCl का सोल्यूशन लेना है, उस HCl के सोल्यूशन के अंदर हमने निक्रोम वायर को डिप करना है। ठीक है, अब निक्रोम वायर को डिप करने के बाद थोड़ी देर के लिए आपने डिप करना है, इसके बाद फिर आप इसको निकाल के उस कंटेनर के अंदर डिप करना है जिसके अंदर हमारा कंपाउंड होगा या हमारा सैंपल कंपाउंड होगा। ठीक है, यहाँ पे सैंपल कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होता है या इवन आप इसको पेस्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। जो ही आप इसके अंदर डिप करेगा, कुछ स्मॉल अमाउंट में कंपाउंड इसके साथ अटैच हो जाएगा निक्रोम वायर के साथ। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस निक्रोम के वायर को लाके आपने फ्लेम के ऊपर रखना है, बंसन फ्लेम के ऊपर रखना है। जो ही रखेंगे वहां पे फ्लेम का कलर आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। जो भी कलर फ्लेम के ऊपर आएगा वही कलर उस मेटल आयन का होगा जो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो यहां पे ये बेसिकली फ्लेम टेस्ट है जी। इसके बाद हम जरा देखते हैं बेटा कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द फ्लेम टेस्ट। देखें फ्लेम टेस्ट की ओरिजिन क्या होगा, इसके नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं आपको पहले समझाता हूँ इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, अच्छा जी, फ्लेम टेस्ट के अगर हम ओरिजिन देखेंगे ना, तो बेटा याद रखिएगा हर मेटल एटम का या आयन का अगर आप जरा देखें तो उनके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूं कि ये एक मेटल है, आयन है, उसका ये एनर्जी लेवल है। हम एज्यूम करते हैं कि दिस इज लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, या ग्राउंड स्टेट भी आप कह सकते हैं, सिंपल ग्राउंड स्टेट। और दिस इज द हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, और आप इसको ये क्या कह सकते हैं बेटा, एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन कहां पे मौजूद है बेटा, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट द ग्राउंड स्टेट। अब जो ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी फ्लेम से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा, ये एक्साइट होके कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जिसको हमने क्या कहा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाई एनर्जी लेवल में मौजूद है। अब आपको एक चीज का पता है कि ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा स्टेबल है। जबकि एक्साइटेड स्टेट में रिवर्स है, एनर्जी ज्यादा है और स्टेबिलिटी क्या है बेटा, कम। अब जाहिर बात है बेटा, ये जब अनस्टेबल होगा तो ये वापस दोबारा कहां पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। ठीक है, ये दोबारा वापस कहां पे आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा ना बेटा, तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करके ये बेसिकली ग्राउंड स्टेट से कहां गया था, एक्साइटेड स्टेट में गया था, तो उतनी ही एनर्जी क्या करेगी बेटा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया था, वही एनर्जी बेसिकली ये क्या करता है, वही एनर्जी बेसिकली ये एमिट करता है। ये जो एनर्जी एमिट हुई है, दिस एनर्जी बेसिकली कौन सी होगी बेटा, ये जो एनर्जी होगी ये लाई करेगी विजिबल रीजन के अंदर, मतलब इस एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी वो विजिबल रीजन में होगी। ठीक है, जब ये विजिबल रीजन में होगी तो जाहिर बात है बेटा, विजिबल रीजन के अंदर आपको पता है विजिबल में आपको कलर्स नजर आता है। ठीक है, तो जाहिर बात है बेटा, जो एनर्जी विजिबल रीजन में फॉल करेगी, जिस विजिबल रीजन के अंदर बेसिकली यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ के हिसाब से देखें तो 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक हमारा विजिबल रीजन होता है। ठीक है, अब ये विजिबल रीजन के अंदर जब ये फॉल करेगी तो जिस वेवलेंथ के साथ ये एनर्जी आएगी, उसी वेवलेंथ की बेसिकली आपको कलर नजर आता है। ठीक है, अब यहां पे हर मेटल आयन का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होता है। ठीक है, जाहिर बात है बेटा, दो एटम के सेम तो नहीं हो सकता ना, जब उनकी एनर्जी लेवल ही डिफरेंट होगी तो जाहिर बात है अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब भी डिफरेंट होगा
और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी डिफरेंट होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा बेटा, डिफरेंट कलर्स नजर आता है हर मेटल आयंस के केस में जो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि thus the origin of the flame test is basically transition of electron from the one energy level to another, या simple from ground state to the excited state। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी की वर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, origin of the flame test आए तो हमने क्या लिखा है बेटा, when a compound of metal is introduced in a flame, जब हम किसी भी कंपाउंड को जिसके अंदर मेटल मौजूद है उसको फ्लेम के ऊपर इंट्रोड्यूस करेंगे, then valence electrons of the metal ion absorb energy। ये क्या करेगा, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एब्सॉर्ब करेगा टू गो इनटू हायर एनर्जी लेवल्स, ताकि वो हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाएगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। सिंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, देखो ना ये बात मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मेटल्स के अंदर डिफरेंट क्या होंगे बेटा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होंगे, या वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में मौजूद होंगे। तो क्या होगा बेटा, देयरफॉर, इसलिए दे एब्सॉर्ब डिफरेंट एनर्जी टू गो इनटू हायर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जाहिर बात है वो डिफरेंट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके चला जाएगा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर। एंड व्हेन दे कम बैक इनटू द लोअर एनर्जी लेवल, जब वो दोबारा वापस लोअर एनर्जी लेवल में वापस आएंगे, दे एमिट डिफरेंट एनर्जी इन विजिबल रीजन। ठीक है, ये क्या करेगा, डिफरेंट एनर्जी को यहाँ पे क्या करेगा, एमिट करेगा, किस रीजन के अंदर बेटा, विजिबल रीजन के अंदर, विद डिफरेंट कलर्स। जाहिर बात है विजिबल रीजन के अंदर अभी आपको मैंने बताया 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक जो भी वेवलेंथ होगी उन वेवलेंथ के अंदर डिफरेंट कलर्स होता है, 7 डिफरेंट कलर्स होता है। अगर आपने पढ़ा है या आपने छोटी क्लास में ये बात पढ़ी है तो आपको पता है कि विजिबल रीजन के अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होता है, तो वो डिफरेंट कलर्स यहाँ पे देते हैं। ठीक है, इट मींस द ओरिजिन ऑफ द फ्लेम टेस्ट इज द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी ओरिजिन थी बेटा, और इसकी एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है कि कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, मतलब जिस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम होगा वो बेसिकली कौन सा कलर देता है बेटा, वो ब्रिक रेड कलर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा ब्रिक रेड कलर कौन सी होती है, तो ये ब्रिक रेड कलर देगा। इसी तरह से अगर स्ट्रोंशियम का कंपाउंड है तो ये क्या देगा, रेड कलर देगा, रेड कलर देगा। इसी तरह से बेरियम के कंपाउंड होंगे तो वो कौन से कलर देंगे बेटा, एप्पल ग्रीन कलर देता है फ्लेम के ऊपर। ठीक है, ये एप्पल ग्रीन कलर देगा। इसके अलावा बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स भी, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो मेटल्स है या ग्रुप फर्स्ट के जो मेटल्स है वो भी क्या देता है, फ्लेम टेस्ट देता है। ठीक है, उसमें जैसे कि सोडियम अगर है तो वो गोल्डन येलो कलर देता है, इसी तरह से लिथियम क्रिम्सन रेड कलर देता है, पोटेशियम वायलेट कलर देता है, मतलब डिफरेंट कलर जो है वो हर मेटल का होता है और वही कलर उस मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। मैं क्विकली इसको रिवाइज करता हूं बेटा। देखिए, फ्लेम टेस्ट हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं बेटा, फ्लेम टेस्ट को हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द स्मॉल नंबर ऑफ मेटल आयंस प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, और पर्टिकुलरली किसके लिए करेंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। और इसमें प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है। हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले एक बीकर के अंदर हमने HCl सॉल्यूशन लेना है। उस HCl के अंदर हमने बेसिकली क्या करना है, HCl सॉल्यूशन ले लिया, फिर सिंपल HCl ले ले, आपकी मर्जी है। आपने उसके अंदर निक्रोम के वायर को, या निक्रोम की जगह पर प्लेटिनम के वायर भी ले सकते हैं। आपने उसको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए डिप करना है। इसके बाद वहां से निकाल के आपने अपने कंपाउंड के अंदर उसको डिप करना है। अब कंपाउंड का सॉल्यूशन नहीं लेना आपने, कंपाउंड को सॉलिड फॉर्म ही लेना है या उसका पेस्ट बनाना है आपने। अब पेस्ट वाटर में नहीं बनाएंगे, पेस्ट आप उसी HCl के अंदर ही बना सकते हैं। थोड़ा सा आप HCl के ड्रॉप डालें तो वो पेस्ट बन जाएगा उस सॉलिड का। आप उसमें से थोड़ा सा सैंपल लेना है और उस निक्रोम वायर को आपने फ्लेम के ऊपर रखना है। जो ही आप फ्लेम के ऊपर रखेंगे उस फ्लेम के ऊपर कलर आएगा, फ्लेम की कलर चेंज हो जाएगा। जो फ्लेम के ऊपर कलर आएगा वही कलर उस मेटल आयन का होगा जो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद होंगे। तो दिस इज बेसिकली द फ्लेम टेस्ट। और इसके ओरिजिन भी मैंने आपको बताया बेटा कि ओरिजिन में क्या होता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाते हैं, ठीक है, जब वो फ्लेम के ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं आप कंपाउंड को, तो उन मेटल आयंस के अंदर मौजूद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है।
उस एनर्जी की वजह से वो क्या करेगा, वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा, ट्रांजिट करेगा। जब वो हायर एनर्जी से जब वापस आ जाएगा, वापस क्यों आता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी के लाना है, जब वो वापस आएगा तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स एनर्जी होती है। और हर मेटल आयन के अंदर, हर मेटल एटम के अंदर अगर आप देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होता है। जब उनकी डिफरेंस एनर्जी लेवल होंगे बेटा तो जाहिर बात है डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एमिट करेगा, और वो जो एनर्जी एमिट होगी वो किस रीजन में होगा, विजिबल रीजन में होगा, इसीलिए हमें नजर आता है कलर्स। ठीक है, तो ये था बेटा इसका हमारा टॉपिक फ्लेम टेस्ट। ठीक है, और इसका अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।